प्रॉब्लम ऑन एजेस। इसमें अपन बहुत ही कम मतलब कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, मोर ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्लीज नोट। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एजेस की बात करता है। जैसे मान लीजिए फैमिली है, मोस्टली लाइक फैमिली बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड हियर। मदर इज देयर, फादर इज देयर, सन इज देयर, डॉटर इज देयर, ग्रैंड फादर इज देयर, ग्रैंड मदर इज देयर। ठीक है, इसमें बोलेगा कि टाइम T1 इज अ टाइम 1, टाइम 2। इसमें इट विल से कि फादर की एज और मदर की एज में ये रिलेशन है। फादर की एज मान लीजिए x है, मदर की एज y है, इन दोनों की एज में ये रिलेशन है। इट इज़ मोर देन 5 और इट इज़ डबल ऑफ इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, डबल ऑफ द फादर एज इज डबल ऑफ द मदर्स एज, ऐसे कुछ इट विल गिव सम डेटा। ओके, टाइम 2 पे क्या होगा, बोलेगा 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ मदर्स एज। इस टाइप से वो बोल देगा, या सन की एज को डाल देगा। सन का एज जो है इट विल बी 5 ईयर्स मोर देन और 15 ईयर्स मोर देन मदर्स एज। इस टाइप से बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। So basically what we have to do is, there are 2 variables, we have to find 2 equations, or if there are 3 variables, we have to form 3 equations and solve the question. Very easy. So basically statements को we have to convert into mathematical expressions or equations, and we have to solve those equations. Find the value of x, y or z. Simple. ठीक है? So let's solve the questions for this. Through that we'll understand. Please write the question. The ratio of the ages of Ramesh and Shyam 10 years ago was. Question number 9. The ratio of the ages of Ramesh and Shyam 10 years ago was. Please write 1:3. 1:3. ठीक है? The ratio of their ages 5 years hence. The ratio of their ages 5 years hence will be 2:3. 2:3. ठीक है? The ratio of the present ages is. Find the ratio of their present ages. Please solve this. 10 years ago, 10 साल पहले उनकी जो रेशियो थी एजेस की 1:3 थी। द रेशियो ऑफ द एजेस 5 years hence. hence का मतलब बाद, प्रेजेंट टाइम के बाद, विल बी 2:3. ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस। अभी का क्या रेशियो है ये निकालना है हमें। प्लीज ट्राई, लेट मी राइट द ऑप्शंस ऑल्सो, टेल मी द ऑप्शंस इज करेक्ट। 1:2, 3:5, 3:4, 2:5. Please find the answer. Please solve this simple question from linear equations. Ramesh 15, Shyam 25. Okay. So what is the answer? Present age निकालनी है हम लोग को। Ratio of the ages of Ramesh and Shyam 10 years ago was 1:3. 10 years ago की बात करते हैं, T1 की बात करते हैं। T1 पे क्या है, रमेश को R से रिप्रेजेंट करते हैं, R, श्याम बाय S। ठीक है, तो इनकी एज का रेशियो था 1:3। सो इसका 1x मान लेते हैं, श्याम का 3x मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट 1 से हम लोगों ने ये लिखा। ठीक है, फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 10 years ago की बात हुई है। अब अपन द रेशियो ऑफ द एजेस 5 years hence, 5 साल के बाद। तो अभी प्रेजेंट का कितना एज होगा इनका, ये 10 years पहले की बात है। प्रेजेंट का एज क्या होगा, T2 की बात करते हैं। दिस इज द प्रेजेंट एज, दिस विल बी 1x + 10। ओके, रमेश का R T2 एंड R सॉरी श्याम S T2, S T2 will be 3x + 10। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग 5 years hence। T3 की बात करेंगे, 5 साल के बाद क्या होगा, रमेश T3 क्या है, 1x + 10 + 5, श्याम T3 3x + 10 + 5। ठीक है, और इसका रेशियो दे रखा है 2:3। टू सॉल्व दिस इट विल बी x + 15 अपॉन 3x + 15, 3x + 15 is equal to 2:3। Find the value of x, it will be what, 3x + 45, और you can just 3 को काट देंगे, 3 यहाँ कटा, 3 यहाँ कटा, 5 आया, x + 5 वहाँ गया, x + 15, 2x + 10, x is equal to 5, x equal to 5। तो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज क्या होगा, यहाँ 5 डाल दीजिए, 15/25, दिस विल बी 3:5, 3:5। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर, प्लीज कंफर्म। देखिए T1 की बात करें, जो भी आप अज्यूम करें, आप हो सकता है प्रेजेंट एज को x y मान लीजिए, प्रेजेंट एज को ही आप मान लीजिए x और y, उसी पे इक्वेशन बना दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट को T1 मान लीजिए, प्रेजेंट को T1 मान लीजिए, उससे पीछे जाइए T2, उससे आगे जाइए T3, ऐसा भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में until you are satisfying the mathematical data that is given, so you can assume anything। ठीक है ना,
सो अपन ने क्या किया, T1 को पीछे का माना, फिर प्रेजेंट का माना, T2 को, फिर T3 को फ्यूचर का मान लिया और सिंपल सा वैल्यू डाल दिया, आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्लीज राइट द क्वेश्चन। अ मैन्स प्रेजेंट एज इज, यू कैन ऑल्सो राइट वुमेन्स, अ मैन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 of the age of his mother. This is the first statement. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. He will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? Mother की present age क्या है? This is the question. Please try. Let us solve. Meanwhile, you can solve in your copies. Man की age अपन x मान लेते हैं और mother की age y मान लेते हैं। Present age is x is equal to 2/5 of the age of his mother. ठीक है, this is the first statement. Second statement is after 8 years, x plus 8, it will be half of the mother's age is equal to 1/2 of y plus 8. So two equations, two variables, we can easily solve this. x की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। This is the correct answer. I hope it is clear. Very easy question. देखने में लगता है complicated, but it is an easy question. पेन नहीं उठाएंगे तो मैथ्स समझ में नहीं आएगी और मैथ्स के क्वेश्चन हिलेंगे नहीं एग्जाम में until you practice. तो यूपीएससी दे रहे हैं, CSAT का पेपर देख के लोगों के होश उड़ गए थे लास्ट ईयर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है, तभी बनेगी बात। ओके, 4 years ago the ratio of the age of A and B was 3:4. ठीक है, एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A, B and C is 26 years. ठीक है, then the third statement given is C is 11 years younger than B. What is the present age of B? What is the present age of B? Please see, this question is clear or not? 4 years ago the ratio of the age of A and B was 3:4. इसमें देखिए केवल A और B दो वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A, B, C, ये प्रेजेंट की बात कर दी इसने, T2, और यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, इट इज 26. C is 11 years younger than B. ठीक है, तो यंगर है, पहले भी यंगर था, बीच में भी, अभी प्रेजेंट में भी यंगर है और फ्यूचर में भी यंगर रहेगा। दिस इज अ कांस्टेंट थिंग। तो थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आ गई। वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। प्लीज ट्राई, लेट मी पुट द ऑप्शंस आल्सो। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 32. Please tell the answer. 3 variables, we need 3 equations to solve this. We have 3 statements, we have to form 3 equations और हिट करेंगे। ठीक है ना, एब्जॉर्ब करना बहुत आवश्यक है, खाना उतना ही खाना चाहिए इतना पच जाए। इफ आई जस्ट गिव यू थ्योरी, nothing substantial will be the output. Okay, so let's solve this. 4 years ago the ratio of ages of A and B was 3:4. तो A की जो एज है 4 साल पहले, उसको अगर अपन x मान लेते हैं और B की एज को y मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस मेक द फर्स्ट इक्वेशन। यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ B। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए एग्जाम में ऐसा हो गया कि आपने बहुत मेहनत से निकाला और ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे आप बताइए, टेल मी। दोबारा सॉल्व करेंगे, तब भी नहीं आए फिर क्या करेंगे? अपन छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं? ईगो इशू नहीं बनाना है कि भाई करके रहेंगे, ऐसा नहीं है। ए की वैल्यू x मान ली, बी की y मान ली, और 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो x/y इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई। एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A, B एंड C। ठीक है, तो A और B और C की एज को Z मान लेते हैं। ठीक है, 4 साल पहले जो C की एज थी उसको Z मान लेते हैं। अब इसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है ना, 4 साल पहले की बात थी, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? A की हो जाएगी x+4, B की हो जाएगी y+4, C की हो जाएगी z+4। ठीक है, इसका एवरेज करिए, कितना हो जाएगा? x + y + z + 4 4 4, कितना हो जाएगा? 12, और इसको डिवाइड करेंगे 3 से, सो दिस इज 26। ठीक है, सो व्हाट वी गेट 26, सो दिस इज 30, 3 6 is 18, 78 minus 12, this is 6. x + y + z is equal to 66। ये देखिए आप, दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट। इतना समझ में आया 2 इक्वेशंस कैसे डिराइव हुई। तीसरा जो है, C is 11 years younger than B is equal to, अच्छा C की वैल्यू क्या है? Z है। ठीक है ना, सो Z, B की वैल्यू y है -11, सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। x की वैल्यू उठाइए, ठीक है, और लेट अस सी, x + y + z दे रखा है। ठीक है, तो क्या करें, अपन एक वेरिएबल लेते हैं। हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ b, यानी कि हमें y निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इट इज 3/4 y।
तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 3/4y, फिर प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या है y माइनस 11, y माइनस 11 प्लस y माइनस 11, दिस इज इक्वल टू 66। इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। और अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट देखने में लगता है, वो उतना ही सिंपल होता है, जस्ट उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ देना होता है, तो तोड़ के अपन आंसर निकालेंगे, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट, एंड एज यू मूव अहेड आवर स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।